ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं किसी के ग्रिड में अगर 5 नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा क्रिस्टल पहने जिससे वो 5 नंबर की पूर्ति हो जाए? 5 नंबर के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो क्रिस्टल होता है। 1 नंबर पर अगर किसी के ग्रिड में या 1 नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकते 1 नंबर अगर मिसिंग है तो मैं स्टोन कहती हूँ हमेशा। हैं? अगर ऐसे ही 7 नंबर किसी के ग्रिड में मिसिंग है, कहते हैं केतु का नंबर है और वो मिसिंग है, तो वो कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकता है जिससे 7 को अपने पास रख सके? बिल्कुल, ये जो पायरेट है ना, ये जब आप धारण कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ में बिजनेस की ग्रोथ, आपकी लाइफ में पैसे की ग्रोथ, क्योंकि ये बुध और शनि को डिनोट करता है। आजकल आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा विचारों का मतभेद है और फाइट के बाद पीस तो मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? मॉस अगेट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रिस्टल। क्या सच में क्रिस्टल में कोई एनर्जी होती है जिससे इंसान की लाइफ को चेंज किया जा सकता है? कहते हैं ये क्रिस्टल तो एक पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर कैसे ये एनर्जी और फिर साथ में इंसान की लाइफ को कैसे इफेक्ट डालती है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और हर एक क्रिस्टल की एक वैल्यू होती है और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम में कब कब यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपका क्या नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों की ग्रेड में कई नंबर मिसिंग होते हैं, फिर लोग कहते हैं हम क्या रेमेडी करें, हम क्या करें। तो क्रिस्टल उसमें आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है, तो ये एपिसोड आपके लिए बनाया गया जिसमें आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। तो स्वागत करते हैं मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भारती। तो मैम, जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट है, क्या सच में जो क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि एक पत्थर होता है, इनके अंदर सच में एनर्जी होती है? इनमें एनर्जी होती है, ये तो फैक्ट है। अगर हम कहें कि एक पत्थर की मूर्त को जब हम ईश्वर मान लेते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है क्योंकि उसको स्थापित किया जाता है जी। तो ये हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास है। इसी तरह ये जो जितने भी रॉक स्टोन्स होते हैं उनसे ये बनते हैं, ये एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर ये फॉर्म्ड होते हैं जैसे क्रिस्टल। इसकी फॉर्मेशन को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जब फॉर्म होते हैं तब उस समय जब हम इनको यूज करते हैं और इनमें एनर्जी डालते हैं तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब हम कभी भी ज्योतिष पढ़ते हैं या फिर जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं तो उसमें बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स बताए जाते हैं, है ना। तो वो प्रीशियस स्टोन्स जितने भी होते हैं ना, वो आपका जो भी ग्रह होगा, आपका जो भी लग्न होगा, तो आपको जब पहनाया जाता है तो कितनी उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, कितनी जल्दी वो इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक नीलम के बारे में आपसे सुना होगा कि पहले भाई बाहां पे बांधो, उसकी वाइब्रेशंस तो ऐसी हैं, सूट करेगा तो ही पहनना है। बिल्कुल है तो पत्थर ही ना, है तो पत्थर। वो प्रीशियस स्टोन है, ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, फर्क इतना ही है। इनको भी जब हम चार्ज करते हैं, हर स्टोन की अपनी अलग क्वालिटी, हर स्टोन का अपना अलग रूप, हर स्टोन का अपनी अलग एट्रीब्यूट्स, हर चीज अलग होती है। और जब हम इसको इन पत्थरों को कह लो आप, इन स्टोन्स को कह लो आप, इन क्रिस्टल्स को कह लो, कि जब हम इनको अपने शरीर से, अपनी बॉडी से टच करते हैं और जब हम इनको पहनते हैं तो जो इनकी वाइब्रेशंस हैं वो जब हमें जो फायदा देती हैं वो शायद ही कुछ और दे सके। अब बात सारी आती है बिलीफ पे। आपका बिलीफ है देन आपको वो असर होगा। आप कहोगे ये तो पत्थर है, मैं पहन के देख लेता हूं, आपको नहीं असर होगा। बिल्कुल। तो कोई भी चीज भारतीय विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। इसमें तो जब हम इसको एनर्जाइज करते हैं और लोगों को पहनाते हैं तो कई बार मुझे ये रिव्यूज आए हैं, कई बार मुझे ये फीडबैक आए हैं कि मैम एक दिन में हमें ऐसा लगा कि कुछ एनर्जी आ गई। वेरी फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगा मैम, मेरे जैसे कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो जॉय एंड हैप्पीनेस के होते हैं जी। मुझे लोगों ने बोला कि पहनते ही हमें फीलिंग आई कि जो हम इतना सैड फील कर रहे थे रिलेशनशिप वाइज या किसी वाइज, पहनने से एकदम हमें फील हुआ कि नहीं,
कुछ तो भी चेंज हुआ है अंदर। हम्म। ऐसा नहीं है कि चमत्कार एक दिन में हो जाएगा, लेकिन चेंजेस आपको वेरी फर्स्ट डे से हल्का सा कुछ महसूस होना शुरू होगा। हाँ, आज कुछ अलग है हमारी जिंदगी। पर वो चार्ज होने चाहिए, राइट चार्ज होने चाहिए, मैम? और चार्ज करना बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे मैं रेकी जानती हूँ, मेरे पास जैसे ही क्रिस्टल्स आते हैं, लॉट आता है, पूरा होलसेल में आएगा, बिल्कुल। देन मैंने आगे सबको प्रोवाइड करना है, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, सबको देने हैं मैंने। तो जैसे ही आता है तो मैं, मेरे मंदिर में रखे जाते हैं, वहां पर मैं ईश्वर के आगे उनको रखती हूँ, उनसे प्रेयर करती हूँ कि जिसको भी ये जिस चीज के लिए जाएंगे उनको आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ जानी चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू ही मैं, जो मेरा बिलीफ है जी। कि मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूँ, तो मैं अपने बिलीफ से देन मैं उनके ऊपर रेकी सिंबल से उनको चार्ज कर देती हूँ। क्योंकि रेकी इसलिए मैं वहां यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे होते हैं। आप होलसेल में जब कोई चीज मंगवाते हो तो बहुत लॉट में मंगवाते हो आप, तो जब इतनी सारी चीज होगी, उसको एक एक क्रिस्टल को हाथ में लेकर हम चार्ज नहीं कर सकते। जब हम अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को देते हैं ये, देन उनको सिखा देते हैं कि अब आपने पहनने से पहले इसका क्या करना है, किस तरीके से चार्ज किस तरह से चार्ज करना है, उसको पहन लेना है। इंटेंशन ही आपकी होती हैं जो मेन होती हैं। आप जैसी इंटेंशंस रखोगे वैसा ही वो फल देगा। एक इंसान भी है, उसके प्रति अगर आप अच्छी इंटेंशंस रखते हो तो जब भी वो आपके सामने आता है ना, आपका चेहरा खुशी से खिल उठता है ना। और किसी के लिए आपको अच्छी इंटेंशंस नहीं है, जब भी वो आएगा आप अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। तो एक इंसान की वाइब्स भी आपको, या उसकी याद भी आपको तंग करती है। तो वैसे ही ये क्रिस्टल्स है, इनमें भी जब हम प्राण फूंक देते हैं ना, तो ये हमारे लिए काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है कि कई बार वीडियोस में भी सुना है कि जब ये क्रिस्टल में एक वाइब्रेशन और एक टिगलिंग टाइप का होता है, क्या सच में ऐसी फीलिंग्स होती है? फीलिंग्स होती है, आप पहनोगे तब आपको पता चलेगा। ओके। आपको, और जिनको फीलिंग्स नहीं, हर एक को तो ना होंगी, हर एक को नहीं होती। जो इससे अटैच हो जाएगा ना, जो इससे प्यार करने लग जाएगा, जो ये मान लेगा कि ये तो मेरे लिए ही बना है, उसको ये देखो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। भारती, ये मुझे कितने साल हो गए, ये मैंने टर्क्वाइज पहना हुआ है ना। ये मेरा राशि रत्न, मीन्स मैं दिसंबर बॉर्न हूँ, तो दिसंबर के लिए ये रत्न पहना जाता है। ओके। तो जैसे कि सलमान खान ने भी पहना हुआ है, वो भी दिसंबर बॉर्न है। तो आप मानोगे नहीं कि जिस दिन से मैंने ये पहना, और चांदी के कड़े में पहना, अब इसको पहनने का भी एक तो होता है सिंपल, कई साल, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखो तो मैंने ब्रेसलेट ही पहना हुआ था, ठीक है। फिर कुछ साल बाद जो है मैंने इसको चांदी में इस टाइप से बनवाया और पहना। आप मानोगे नहीं कि इसने मुझे कहां से कहां तक पहुंचाया है। ये मेरा बिलीव है। हम कहेंगे कि हमारा टाइम पीरियड था, हम कहेंगे हमारी महादशाएं थी, सब कुछ अपनी जगह वर्क करती है, लेकिन वो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से वो चीज देती है। लेकिन आपकी जिंदगी में इस चीज को एंजॉय करना, जितनी मेहनत मैं करती हूँ, सारा दिन चला जाता है कहाँ पता नहीं चलता मुझे, है ना। कभी पॉडकास्ट है, कभी क्लासेस है, कभी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इतनी मेहनत है। उस मेहनत को एक होता है कि हाँ भाई पैसे कमाने इसलिए आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको वो एक पैसा जो है आपको पुश देता है, बिल्कुल। लेकिन आप बाद में कहते हो थक गए, दुखी हो गए, ये हो गए। इसको पहनने के बाद इसको मैं इंजॉय करती हूँ। वो जो इंजॉय है ना आपके फेस पे आता है, बिल्कुल आता है। आप अपने काम को कितना इंजॉय कर रहे हो, कितना आप जॉयफुली उसको कर रहे हो। जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरी क्लास में भी इंजॉय हो रहा होता है। ऐसी क्लास नहीं होती कि बोरिंग सी पढ़ाया और आपने पैसे लिए और खत्म हुआ। नहीं ऐसा तो नहीं होता। वो चीज जो है ना, तो आपको वो जॉय कहाँ से आया? ठीक है, आपकी नेचर होगी, आपको मिला है, गॉड गिफ्टेड होता है, बट कहीं ना कहीं इसको पहनने के बाद वो चीज बहुत बढ़ गई मेरी लाइफ में। क्या बात? तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, या मेरे क्लाइंट्स का, या मेरे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मेरे से लेकर ये सब किया है। नहीं बिल्कुल। जब अभी जैसे आपने कहा कि मंथ के अकॉर्डिंग आपने इसे वियर किया है, तो मैम ऐसे ही आज मुझे मौका भी मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक नंबर के बारे में भी आपसे पूछें, पर मैं सबसे पहले मंथ के अकॉर्डिंग पूछना चाहती हूँ कौन सा क्रिस्टल हमें धारण करना चाहिए। देखो, मंथ कह लो, ये तो मेरा चलिए मंथ का है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके उसमें जितने मिसिंग होते हैं, मैं यहाँ अपना ही एग्जाम्पल फिर से देती हूँ कि ये मैंने क्यों पहना। चलिए, ये दिसंबर का था, ये तो हो गया, लेकिन
ये पहनने का एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि मेरे पास नंबर्स की बहुत कमी थी। मेरे पास नंबर 3 नहीं है, नंबर 5 नहीं है। कितने दो इंपॉर्टेंट नंबर है जो बहुत मेरी ज्यादा, लाइफ में नहीं है। बिल्कुल मैम। नंबर 8 नहीं है, नंबर 4 नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे नंबर जब मेरे पास नहीं है, तो ये जो टर्कॉइस है ये किस किस को रूल करता है? ये रूल करता है सैटर्न को, ये रूल करता है राहु को, ये रूल करता है केतु को, ये रूल करता है शुक्र को, और साथ में बृहस्पति। इतने सारे तो ग्रह। जब इतने सारे ग्रह आ गए और मैंने जब ये पहना तो सबकी वाइब्रेशंस अपने आप मेरे पास आ गई ना। तो मेन मैं आपको ये कहूंगी कि मंथ वाइज के बजाय अगर आप मिसिंग नंबर से या जो आपका नंबर है उसका क्रिस्टल पहनते हो तो ज्यादा, तो वो बहुत बेनिफिशियल। बिल्कुल। तो हम मिक्स कर लेते हैं, जैसे कई लोगों को ना अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है कि हमारा जन्म कब हुआ था, तो मिक्स कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारा नंबर कौन सा मिसिंग है। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं किसी के ग्रिड में अगर 5 नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा क्रिस्टल पहने जिससे वो 5 नंबर की पूर्ति हो जाए? 5 नंबर के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो क्रिस्टल होता है ग्रीन एवेंचुरियन। एक तो 5 नंबर क्या है, हमारे मनी को बनाने का माइंड, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है ना, पैसा कैसे बनाए, बिल्कुल, तभी तो वो बिजनेस का नंबर माना जाता है। तो इसीलिए कि ग्रीन एवेंचुरियन आपको मनी को अट्रैक्ट करने का क्रिस्टल है ना। तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि अगर आप ये देखिए कि ये एक स्टोन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये जो स्टोन है ये सारा ग्रीन एवेंचुरियन है। ओके, ठीक है। अब ये पिरामिड है। अब भारती होता क्या है, हर कोई ना क्रिस्टल पहनने के लिए तैयार नहीं होता, खासकर मेल। बिल्कुल, मेल जो है, अब उनके पास 5 नंबर तो बहुत जरूरी है। अब उनके पास 5 नंबर नहीं है और पैसा हर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है जी। तो अब आपको पहनना भी नहीं है, आप कहते हैं नहीं पहनना, तो वो हम 3 तरीके बताते हैं। या तो आप ब्रेसलेट पहन लीजिए, या आप ये पिरामिड जहां आप अपने ऑफिस में सारा दिन बैठते हैं या अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में ये पिरामिड रख दीजिए। सिंपल, नॉर्थ की डायरेक्शन बुध की डायरेक्शन है, और ये पिरामिड जो है, जो ग्रीन एवेंचुरियन है, ये भी मरकरी यानी कि 5 नंबर के लिए है। जब आप ये वहां पर रख देते हैं चार्ज करके, तो नॉर्थ से जो आपके मनी का फ्लो है वो ये बढ़ा देगा। तीसरा होता है कि आपने रिंग में, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, एमरल्ड पहना हुआ है जैसे मैंने, तो एमरल्ड तो आपको अपनी कुंडली, लग्न, भाग्यस्थान ये सब देख के तय करना होगा। लेकिन यहाँ जो न्यूमरोलॉजी में सेमी स्टोन कहे गए हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये बड़े अच्छे से दिए जाते हैं, तब आप ग्रीन एवेंचुरियन का स्टोन भी रिंग में पहन सकते हैं। ओके भाई, आप मेल हैं, फीमेल्स तो बहुत जल्दी पहन लेती हैं कि ब्रेसलेट है, सुंदर लगेगा, पहन लेते हैं। कई लोगों ने 7 ब्रेसलेट भी पहने होते हैं, बहुत अच्छे से पहने होते हैं। बट अगर आप मान लीजिए मेल हैं, है ना, तो अब जो मेल होगा उसको जो है वो क्या, उसको या तो रिंग अच्छी लगेगी या उसके लिए ये पिरामिड है ना, कि वहां पर रख देंगे, वाइब्रेशंस भी आ गई, हमारा काम भी बन गया। एक अपनी टेबल पे रख दीजिए, बस आपने अट्रैक्ट कर लिया उस एनर्जी को, चार्ज किया, इंटेंशन दी। और चार्ज सिर्फ पहली बार नहीं करते, जैसे आप अपने शरीर को क्लींस करते हो ना, रोज सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, देन बाथ लेते हैं, वैसे ही आपको इन क्रिस्टल्स को हर 15 दिन में कम से कम चार्ज करना होता है या क्लींस करना होता है। चार्ज तो आपने एक बार कर लिया, हम कहेंगे क्लींस करना होता है। क्लींस करने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें ना सबसे आसान तरीका होता है, एक वो जैसे हम धूप जलाते हैं ना, ऐसे एक सेज आती है, SAG सेज। ये एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए या किसी चीज को चार्ज करने के लिए इतनी पावरफुल हर्बल है ये, कि अगर हम इसको जलाते हैं, इसकी स्टिक्स भी आती हैं, इसकी लीव्स भी आती हैं, इसको जला के वैसे भी आप घर में इसका धुआं दे दीजिए तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इसको इतना पावरफुल है, तो आप सेज से जो इसको धुआं दे दीजिए, ठीक है, ये क्लिंज हो गया। जितनी इसने आपके शरीर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्व किया था वो क्लिंज हो जाता है। या फिर आप
सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट, उसके पानी से वॉश कर लीजिए। बहुत भिगो के क्रिस्टल्स को नहीं रखना होता, ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ओके। क्योंकि क्रिस्टल जो बने हैं वो एक तरह के जो क्रिस्टल्स हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, एक मैग्मा बोलते हैं, यानी कि कोई भी गीला तरल पदार्थ जिसे कहते हैं। ये सब चीजें जो हैं, जो अणु होते हैं, इन चीजों को इकट्ठा होकर फिर वो बनते हैं जी। तो कई बार इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सेलेनाइट की हम बात करें, अगर आपने इसको ज्यादा पानी में भिगो दिया ये टूट जाएगा, इतने नाजुक होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे क्रिस्टल जो हैं जल्दी टूट गए, जल्दी खराब हो गए या कुछ हो गए, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा पानी में रखा गया होगा, तो भी वो ऐसा हो सकता है। तो इसको जस्ट डिप करना है आपने थोड़ी देर और निकाल लेना है। और हर क्रिस्टल को तो वो भी नहीं करना, जस्ट वॉश कर सकते हैं, मून लाइट में रख दीजिए। मैंने तो न्यूमरोलॉजी में कितनी बार समझाया कि चंद्रमा में औषधीय गुण होते हैं जी। और रात के समय जो वो अपनी लाइट फेंकते हैं तो उससे कितनी औषधियां तैयार होती हैं, यानी कि एक हीलिंग की पावर जो है वो मून में दी गई है। जी। तो आप एक कांच के बोल में जो है वो अपने क्रिस्टल्स डाल के मून लाइट में फुल मून वाले दिन महीने में एक बार जो है आप रख दीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये क्लिंज हो जाते हैं। तो मैम जैसे आपने इसे क्लिंज करने का बता दिया, वैसे ही मैम चाहती हूँ कि अगर किसी के पास क्रिस्टल है उसे वो चार्ज किस तरीके से करे? हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक तो तरीका होता है, जैसे कि मैंने कहा रेकी आती है आपको या कोई हीलिंग ऐसी कोई आती है, मेथड आता है आपको, देन उससे आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन हर किसी को नहीं आती। राइट। सिंपल, आपने जो भी क्रिस्टल लिया है उसको आप अपने लेफ्ट हैंड में रख लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड रखने के बाद राइट हैंड ऊपर रख लीजिए। अब ये राइट हैंड बीच में आपका क्रिस्टल आ गया, चाहे आपका पिरामिड है, आपने उसके ऊपर रख लिया। ठीक है। उसके बाद आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जैसे कि मैं शिव को मानती हूँ तो नमः शिवाय, नमः शिवाय जितनी देर तक कर सकते हैं। इंटेंशन क्या देनी है? मुंह तो आपका नमः शिवाय बोल रहा है, लेकिन इंटेंशन क्या देनी है कि मान लीजिए अभी हमने 5 नंबर की ही बात की है कि हे ईश्वर, पता नहीं कौन से कर्मा थे कि मेरे पास 5 नंबर नहीं आया। भाई जो भी नंबर्स मिले हमारे अपने कर्मा, बिल्कुल कुछ तो खराब करके आए, भाई 5 नंबर नहीं मिला इसका। ठीक है, तो लेकिन अगर आपकी ब्लेसिंग्स आ जाएं, अगर आप चाहो तो सब कुछ संभव है। हम अपने शब्दों में, ये तो मेरे शब्द हैं, आप अपने शब्दों में नमः शिवाय बोलते जाइए, या जो भी इष्ट है, राधे कृष्णा बोलते जाइए, राम राम, जो भी आप चाहते हैं आप बोलते जाइए, और उसमें आप अपने ईश्वर से बात करते जाइए कि इसमें आपकी ब्लेसिंग्स आ जाएं, ये आपकी ब्लेसिंग से चार्ज हो जाए, जो कमी मेरे में है ये पूरी तरह देना शुरू कर दे। आप अपनी बात को ना कहते जाइए अपने ईश्वर से। वैसे भी भारती, जब हम अपने ईश्वर से बात करते हैं ना, तो करके देखिए, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ना। अब हम चलते हैं एक नंबर पर। अगर किसी के ग्रेड में या एक नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकता है? एक नंबर अगर मिसिंग है तो मैं सनस्टोन कहती हूँ हमेशा कि सनस्टोन ले लीजिए। उसके साथ साथ ना एक रेड जेस्पर होता है, अगर आप इसको देखिए, ये जितने आपको दिखाई दे रहा है ये रेड जेस्पर, हाँ ये रेड जेस्पर है। और रेड जेस्पर जो है ये एक ऐसा स्टोन होता है जो कि नंबर 9 के लिए भी अच्छा होता है और नंबर 1 के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, और अब अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आप में होगी कॉन्फिडेंस की कमी। बिल्कुल, आप एक भीड़ का हिस्सा होंगे, आपकी कम्युनिकेशन में अटक के बोलना, स्टेज पे ना जा पाना, एक जो आप लीडर इतने नहीं बन पाएंगे, किसी चीज को लीड करने की कमी आना, और वो होना मीन्स आप तो अपने प्रोफेशन में ही डाउन हो जाओगे। तो इसीलिए आपको वो नंबर जो मिस है आपका, वो तो 100% आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसका क्रिस्टल तो आपको पहनना ही चाहिए। बिल्कुल, तो आप या तो एक सनस्टोन पहन लीजिए या फिर रेड जेस्पर पहन सकते हैं। इन दोनों में से अगर कोई भी स्टोन पहनते हैं तो सूर्य की कृपा आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी। ओके, अगर किसी के ग्रेड में 2 नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा क्रिस्टल पहन सकता है? देखिए, 2 हो गया मून जी, मून यानी कि मून स्टोन पहन सकते हो, या फिर लेपिस लाजुली। यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये है लेपिस लाजुली। ओके, है ना, ये लेपिस लाजुली का स्टोन है। और अगर आप लेपिस लाजुली पहनने से बहुत और भी फायदे होते हैं, आगे मैं इसको बहुत आगे बताऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा स्टोन है
जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम मिसिंग नंबर की बात कर लेते बिल्कुल हैं। मैम। तो ये लेपिस लाजुली या मून स्टोन, ये 2 स्टोन ऐसे हैं कि अगर आपका 2 नंबर मिसिंग है तो आपको पहनने ही पहनने चाहिए। ओके, और अगर किसी के ग्रेड में 3 नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा क्रिस्टल पहन सकता है? तो वो तो जुपिटर येलो, Yes. येलो यानी कि सिट्रिन। हम्म, सिट्रिन आपने देखा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सिट्रिन है। ये एक ऐसा स्टोन है जो जुपिटर का माना जाता है। 3 नंबर मिसिंग होने से मैं कहती हूँ कि 3 नंबर आपकी इनर गाइडेंस है, यानी कि आपको सही बात दिमाग में आना, किसी के साथ आप गलत नहीं करेंगे, जुपिटर आपको संभालेगा, गुरु आपको वो शक्ति देता है, नॉलेज देता है कि भाई ये करना है और ये नहीं करना, तो सही गलत का ज्ञान वो गुरु देता है। और आपके पास 3 नंबर नहीं है। दूसरा, आप अपनी पढ़ाई का पूरा यूज नहीं कर पाते, और ये चीज मेरे साथ हुई है। मैं शुरू से बहुत पढ़ने वाली थी, मैंने एमए साइकोलॉजी में किया, मैं पीएचडी करने वाली थी, और जस्ट मैरिज हुई, मैं एक हाउसवाइफ बन गई। जो करना चाहती थी, शायद 3 नंबर मिसिंग था, नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है 3 नंबर जिनके पास मिसिंग हो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं इस पोजीशन पे बिना 3 नंबर के मिसिंग है तब भी पहुंची हूं, लेकिन आप अपनी नॉलेज को पूरी तरह यूज नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? साइकोलॉजी में तो मैंने कुछ भी नहीं किया। राइट। पीएचडी करनी चाहती थी, प्रोफेसर बनना चाहती थी, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना चाहती थी, वो नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं जब मैं इन चीजों को अपने साथ लेकर आई, जब से मैंने ये टर्क्वाइज पहना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे नंबर मिसिंग थे, है ना, और 3 नंबर के लिए मैं एक और उपाय करती हूँ जो मैं रेगुलर करती हूँ, ओके, है ना, तो वो सब मैंने करना शुरू किया। तो वो जो चीज है वो मेरी लाइफ में मुझे एक नया ज्ञान, एक नई विद्या, और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। बिना 3 नंबर के ब्लेसिंग्स के शायद ये नहीं हो पाता, बिल्कुल, जो मैंने अपने लिए किया है। क्या बात है। सबसे बड़ी बात आती है, आप जैसे अभी आपने बताया कि मैं 3 नंबर के लिए उपाय करती हूँ, क्योंकि फिर नीचे कमेंट आ जाएगी कि उपाय क्यों नहीं पूछा आपने। 3 नंबर के लिए बहुत उपाय सिंपल बता है, दो। बिल्कुल सिंपल है। जो मैं करती हूँ आप लोग करिए, गुरु की कृपा आप पे बनी रहेगी। या तो आप माथे पे केसर लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब हम, जैसे कि मैं अब पॉडकास्ट में बैठी हूँ, या फिर कहीं हम किसी मैरिज में जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं लगाना। तो मेरा जो एक एरिया है, जो नाभि जो हमारा ब्रह्म स्थान होता है, और पेट का हिस्सा गुरु के पास है जी, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं ना, गुरु अच्छा है तो ये मोटे हो जाते हैं या कुछ होते हैं, तो ये पेट का हिस्सा जो है गुरु के नाभि में अगर आप हल्दी लगाना रोज शुरू कर देंगे, डेली सूखी हल्दी, आफ्टर बात ये वाली फिंगर में अच्छा टच करनी है, जस्ट तर्जनी से। हाँ, ये जुपिटर की फिंगर है, इससे टच करनी है और अपने नाभि के अंदर लगा देनी है। ठीक है, आपने अपने जुपिटर को रोज अपने पास बिठा लिया। क्या बात है, मेरा भी मिसिंग है, मैं तो ये रेमेडी करने वाली हूँ। अब हम चलते हैं मैम 4 नंबर पे। अगर किसी के ग्रेड में 4 नंबर मिसिंग है, और कहते हैं कलयुग का टाइम है, राहु देव का तो होना बहुत जरूरी है, तो फिर कौन सा हम क्रिस्टल धारण कर सकते हैं? टर्क्वाइज। ओके, 4 नंबर के आप हो या 4 नंबर आपका मिसिंग है, दोनों केसेस में टर्क्वाइज पहनना कंपलसरी है। ओके, अगर कोई भी व्यक्ति 4 नंबर का है ना, भाई 4 नंबर है तो कुछ तो तकलीफ आपकी जिंदगी में होगी, बिल्कुल, और 4 नंबर मिसिंग है तो बैंक बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, है ना, एक स्टेबिलिटी नहीं है, आप लॉजिकल नहीं हो पाते, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। जैसे कि हम लोग 2 नंबर के हैं, वैसे ही जल्दी इमोशन में आ जाते हैं, सब वैसे ही लोग हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो 4 नंबर नहीं है तो वो चीजें और बढ़ जाती हैं, है ना। तो फिर आप जब ये चीजें धारण कर लेते हैं, कैट्स आई होता है, कैट्स आई लेकिन मिसिंग में नहीं पहनाती मैं। अच्छा, कैट्स आई तब होता है, वो तब पहनाया जाता है जब मल्टीपल 4 हो जाएं, तो आपको उसकी रेमेडी करनी है, उसके बैड इफेक्ट्स को खत्म करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि ये क्रिस्टल सिर्फ मिसिंग में नहीं, बैलेंस करने में भी कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो काम आते हैं। कुछ क्रिस्टल आपको मैं बताऊंगी जो मल्टीपल नंबर्स में काम आते हैं। ओके, जैसे कई बार किसी का मिसिंग हो गया तो अभी हम मिसिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम मिसिंग की बात कर रहे हैं। ग्रेड में कई लोगों के बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे मैम ने कहा। वैसे तो मैं कहती हूँ जितने नंबर मल्टीपल हैं तो उनके दान देने चाहिए आपको, लेकिन कुछ क्रिस्टल्स हैं कुछ नंबर्स के लिए, सिर्फ कुछ नंबर्स के लिए, कि वो आप पहन सकते हैं।
ओके। अगर किसी के ग्रिड में, जैसे हम 5 तो कर ही चुके कर ही हैं चुके हैं। स्टार्टिंग में ही, अब आते हैं हम 6 नंबर मिसिंग। कहते हैं वीनस का नंबर है, लग्जरी इसी से ही आती है। अगर किसी के ग्रिड में मिसिंग है तो वो कैसे उसकी पूर्ति कर सकता है कि 6 नंबर उसके पास आ जाए? 6 नंबर के लिए रोज क्वार्ट्ज सबसे अच्छा होता है। कितना प्यारा स्टोन है, आप ये देखिए, कितना ही प्यारा स्टोन। अगर इसको आप देखिए, आज तो हम सब, मेरे साथ तो बहुत सूट कर रहा है, पिंक पिंक लग रहा है बिल्कुल। तो ये स्टोन सचमुच प्यार का, इसको देखते ही प्यार नहीं आता, कितना खूबसूरत। और 6 नंबर को तो खूबसूरती से ही जोड़ा जाता है। 6 नंबर वाले तो चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो वैसा ही ये प्यारा सा हमारा रोज क्वार्ट्ज है। तो रोज क्वार्ट्ज आपका बहुत काम करता है। आप अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आपको एक रोज क्वार्ट्ज पहनना चाहिए हमेशा। मैं यही कहूंगी। क्या बात है। अगर ऐसे ही 7 नंबर किसी के ग्रिड में मिसिंग है, कहते हैं केतु का नंबर है और वो मिसिंग है, तो वो कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकता है जिससे 7 को अपने पास रख सके? बिल्कुल, टर्क्वाइस। 4 और 7 टर्क्वाइस है। मैं हमेशा कहती हूँ टर्क्वाइस। इसमें भी मैं यही कहूंगी, चाहे आपके पास 7 है या मिसिंग है, दोनों केसेस में आप टर्क्वाइस पहन सकते हो। इसके साथ साथ अगर मल्टीपल 7 है, देखो मैंने अभी कहा था ना कि 4 नंबर मल्टीपल, तो वैसे ही कैट्स आई आप मल्टीपल 7 में पहन सकते हो। ओके, अगर मल्टीपल 7 है तो। अगर मल्टीपल 7। ओके, अगर किसी का ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है, शनिदेव का नंबर है, तो वो कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकता है? यहां पर फिर से मैं टर्क्वाइस कहूंगी। एक्चुअल में जो शनि का क्रिस्टल होता है वो होता है एमेथिस्ट। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो है एमेथिस्ट है, ये क्रिस्टल है एमेथिस्ट का। और ये भारती जो ये स्टोन है ना, ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए तो ये एमेथिस्ट है जी। यहाँ मैं क्रिस्टल पहनने को नहीं कहती कभी भी जब आपका 8 नंबर मिसिंग होता है। 8 मीन्स भारी भरकम पावरफुल नंबर है, राइट। और जब हम नीलम में इतना वो करते हैं तो एमेथिस्ट को ऐसे ही नहीं पहन लेते कभी भी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि या तो अपनी वेस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप एक एमेथिस्ट रख दीजिए। ठीक है। हर किसी को रखना भी चाहिए, चाहे आप किसी भी नंबर के हो। वेस्ट की डायरेक्शन में 240 से 270 डिग्री के बीच में अगर आप एक एमेथिस्ट रखते हैं, ये एमेथिस्ट आपको हर बीमारी से बचाता है, आपके मनी के फ्लो को अबंडेंस में बढ़ा देता है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, कितना पावरफुल है शनि का वो है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे हम कहें कि छोटी मोटी चीज है। तो ये अबंडेंस में चीजें देने की ताकत रखता है, ये इतना पावरफुल होता है। अब ये जो है, ये आपने वहां रखा तो आपको गेन्स आने शुरू हो जाएंगे। आप मेंटली बहुत स्ट्रेस हैं, आपको मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप इसको नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। कई बार नॉर्थ ईस्ट खराब है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तब भी इसको नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो यही दूर कर देगा। अब लेकिन एमेथिस्ट को पहने का, आखिर तो ब्रेसलेट है, तो जिनके पास 8 नंबर है और वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास 8 मल्टीपल है, मल्टीपल होने से वो इम्बैलेंस हो गया है जी, उन लोगों को एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या स्टोन पहन लेना चाहिए। ओके, अगर मिसिंग है तो वो पिरामिड के या स्टोन के उस रूप में उसे अपने घर में अपने पास रख सकते हैं, वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। ओके, तो अगर जैसे किसी के ग्रिड में अगर 9 नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकता है? 9 नंबर अगर मिसिंग है आपका, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक जो रेड जेस्पर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि 1 के साथ ये आप पहन सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा होता है। तो 9 नंबर के लिए, क्योंकि लाल रंग मंगल है, तो आप इस टाइप के पहनेंगे तो ये बहुत आपको सूट करेगा। ओके, तो मैम अभी तो हमने नंबर के अकॉर्डिंग कर लिया कि 1 to 9 हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। अगर किसी के पास मल्टीपल है वो भी आपने बता दिया। अब बात आती है, बहुत सारे मैंने यंत्रों के बारे में सुना है, तो यंत्र क्या काम करते हैं, यंत्र को हमें क्यों रखना चाहिए, उनकी पावर कैसे घर में यूज करनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, न्यूमरोलॉजी में ना कुछ यंत्र माने गए हैं, बहुत सारे यंत्रों को यूज नहीं किया जाता जी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे यंत्रों को यूज किया जाता है, हर डायरेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम लोग कुछ ही यंत्र मानते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर नंबर 1 मिसिंग है तो हम कहते हैं सूर्य यंत्र को धारण कर लो। ओके, ठीक है। चांदी में यंत्र बनाए जाते हैं पिरामिड के स्टाइल के, बिल्कुल ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, और उसमें सूर्य के ही नंबर रखे होते हैं।
जब हम उसको धारण करते हैं, रेड कलर का आपका वो थ्रेड आएगा और उसमें आप वो यंत्र को धारण कर लेते हैं, तो वो आपके हार्ट तक पहुंचना चाहिए, इतना लंबा थ्रेड आपने रखना है। तो आपने क्या किया, आपने सूर्य के नंबर्स जो मिसिंग थे आपके पास, आपने उसी को पहन लिया। तो अब आपको कौन नेम फेम से और उससे रोक सकता है? आप में तो सूर्य के सारे गुण आ गए। बिल्कुल। क्रिस्टल से भी ज्यादा यंत्र काम करते हैं। हाँ। क्योंकि उनमें वो नंबर्स होते हैं, उनमें वो पावर्स होती हैं। और सिल्वर में तो कोई दोष है ही नहीं ना, सिल्वर तो हमेशा ही आपके लिए अच्छा है। तो वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। ऐसे ही आपको पैसा चाहिए, आपका 6 नंबर नहीं 5 और 6 को हमेशा हम कहते हैं ना कि ये 2 नंबर हमारे पास जरूर होने चाहिए। बाकी नंबर अगर है या नहीं है, एक नंबर 1 पावर कहाँ से आएगी आपके पास? 1 से नहीं आ सकती, नंबर 1 से ही आएगी। तो अब अगर आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है, वो मिसिंग हो गया है, तो आपको क्या करना है? तो आपको जो है वो 5 मीन्स बुध और 6 मीन्स न्यूमरोलॉजी में पायरा बोलते हैं उसको। बुध पायरा यंत्र, एक साइड में बुध के नंबर लिखे होंगे, एक साइड में वो नंबर लिखे होंगे पायरा के। आप बुध पायरा यंत्र पहन लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस की ग्रोथ भी चाहिए और साथ में पैसा भी चाहिए। पैसा तो तभी बढ़ेगा, एक तो आपका माइंड बिजनेस कैसे करना है, कैसे पैसा बनाना है, इसको डबल कैसे करना है, वो माइंड चले, आपका इंटेलिजेंस काम करे, और दूसरा आपके पास मनी का फ्लो हो, है ना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये 2 बुध पायरा यंत्र हर बिजनेसमैन को पहन लेना चाहिए। अगर आप नहीं पहन सकते किसी रीजन से, वैसे तो लोग बहुत पसंद करते हैं यंत्र, क्योंकि शर्ट के नीचे वो धागे के अंदर आ गया लंबा, वो उसने दिखाई नहीं देना, तो बहुत पसंद करते हैं लोग, पहनते हैं, है ना। मेल जो है क्रिस्टल से ज्यादा कहते हैं मैम यंत्र दे दो, वो अंदर चले जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। तो और पावरफुल भी है वो। लेकिन अगर 1% कोई कहता है कि नहीं हमने पहना, तो आप जो है अपने पर्स में अपने साथ रख लीजिए। जो हर वक्त साथ में जो हर वक्त साथ रहे। लेडीज की तरह नहीं कि पर्स कहीं और पड़ा है और आप कहीं और बैठी हैं, तो वो काम नहीं करेगा भाई, आपको पहनना ही पड़ेगा। आपको कहाँ पहनना है, कैसे रखना है, कहाँ अपना स्टिच कर लीजिए उसको, जैसे मर्जी करिए, लेकिन आपको अपने शरीर के साथ पहनना ही पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। मतलब वो यही है कि धारण करना है, चाहे वो कोई सी भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं उसमें, वो अपने माइंड से यूज करनी है कि क्या करना है। अब आते हैं मैम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हमने अभी नंबर्स को किया है, और लोगों की लाइफ में ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। आजकल आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा विचारों का मतभेद है, विचार नहीं बन रहे हैं, तो घर में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी होती है, क्योंकि वही घर में फाइट, और फाइट के बाद पीस तो मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? मॉस अगाटे, ये क्रिस्टल है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्रिस्टल जितना सिंपल लग रहा है ना, ये इतना पावरफुल क्रिस्टल है जो आपको हार्मनी देता है, जो आपके रिलेशनशिप को, एक रोज क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज के जो लव को अट्रैक्ट करेगा, आपकी जिंदगी में रोमांस लाएगा, आपकी जिंदगी में चार्म लाएगा, आपकी जिंदगी में खूबसूरती लाएगा, है ना। तो लेकिन ये जो है आपको हील करेगा, इसमें हीलिंग पावर है। ये आपके रिलेशनशिप को हील करेगा। आजकल ज्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि ईगो बहुत आ गई है, हम भी पढ़े लिखे, तुम भी पढ़े लिखे, हम भी जॉब कर रहे हैं, तुम भी जॉब कर रहे हो, हम ये करें, तुम ये क्यों करो, तो ये जो ईगो आ गई है ना, प्रकृति कहीं ना कहीं, मैं आज खुद भी काम कर रही हूँ, आज मैं खुद भी पैसा कमा रही हूँ, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बच्चों को, हमने खुद अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ आज वो पहुंच चुके हैं, लड़कियां हैं कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं, खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो ईगो आ गई है ना, वो जरूर खराब है, बिल्कुल वो खराब है। तो वो जो ये उसी को हील करता है। आपके रिलेशनशिप अगर बिगड़ गए हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा, हार्मोनिक खत्म हो गई है घर की, घर का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया है, घर में हमेशा मतभेद, आप मिलते हैं तो शायद बात ही नहीं कर पाते एक दूसरे से। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये वाला क्रिस्टल मॉस अगेट, ये जरूर आपको पहनना ही पहनना चाहिए। भारती, एक और प्रॉब्लम बढ़ गई है, जब से रिश्ते पैसों पर टिक गए,
जब से रिश्ते आपकी जॉब पे टिक गए, हर लड़के को आज वर्किंग गर्ल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हर लड़की को आज करियर में बहुत ऊपर की ग्रोथ चाहिए। तो आपका जो फोकस है, आज की जनरेशन का फोकस जो है वो करियर हो चुका है जी। रिलेशनशिप नहीं है। चाहता हर कोई है कि अच्छे रिलेशनशिप हो, बट उनका फोकस कहाँ चला गया है? करियर पे चला गया। और वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप करियर में इतना डूब जाते हो तो सबसे ज्यादा अवॉइड क्या करते हो? हमें अभी कंसीव नहीं करना। आजकल तो लोगों का वो बन गया कि बच्चे ही नहीं करना है ना। तो कुछ लोगों का तो मैं इतनी हैरान हुई सुनकर, कहते अडॉप्ट कर लेंगे जब चाहिए होंगे। क्या है भाई, कहाँ जा रही है दुनिया? क्या समाज को आप लोग लेकर जा रहे हो? बट ये क्रिस्टल आपकी कंसीविंग में भी मदद करता है। वाओ, मतलब रिलेशन को भी हील करेगा, साथ में आपके रिलेशंस को, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को, एक आपका आपस का प्यार, आपकी बॉन्डिंग, आपका फिजिकल, सब कुछ हील करेगा ये, और साथ में कंसीव करने में आपको हेल्प करता है। तो ये इतना पावरफुल है। क्या कोई क्रिस्टल इतना पावरफुल हो सकता है कि वो इतनी चीजें कर दे? यस, एक बार ये पहन के देखो, इंटेंशंस आपकी होंगी। आपने इसको इंटेंशन दी, एक ही क्रिस्टल बहुत सारे काम करते हैं। बिल्कुल। आप क्या इंटेंशन दे रहे हैं? एक साथ ना 4 इंटेंशन मत डाल दीजिए, वो बेचारा भी कंफ्यूज हो जाएगा, मैं क्या करूं। आपने इंटेंशन दी कि मेरी मैरिज लाइफ जो है वो टूटने की कगार पे है, तो मेरी लाइफ में हार्मनी चाहिए, मुझे लाइफ में जो है अच्छी वो लाइफ चाहिए, प्यार भरी लाइफ चाहिए। बस इतनी सी इंटेंशन दीजिए, इसको चार्ज करिए और पहन लीजिए। आपने इंटेंशन की कि सब कुछ है मेरे पास, बच्चे की कमी है, तो मैं बस कंसीव कर जाऊं किसी तरह। इस क्रिस्टल के साथ साथ अगर कोई गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन लेता है साथ में, इसके साथ में, आप कंसीव होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर खुद महादेव आपके पास आकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। ये आप मान लीजिए। मतलब काफी पावर होती है क्रिस्टल्स में। तो ऐसे आपने देखा होगा आजकल, जैसे आपने कहा कि चाहे वो मेल हो या फीमेल, सबको ग्रोथ चाहिए। बिजनेस में ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हम कौन सा क्रिस्टल हम धारण करें जिससे हमारी बिजनेस में ग्रोथ मल्टीपल हो जाए? बिल्कुल, ये एक क्रिस्टल आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो पायरेट है ना, ये जब आप धारण कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ में बिजनेस की ग्रोथ, आपकी लाइफ में पैसे की ग्रोथ, क्योंकि ये बुध और शनि को डिनोट करता है ना। और आपके लाइफ में पैसा कौन लेकर आता है? स्टेबिलिटी कौन लेकर आता है? यही दोनों ही लेके आते हैं। यही दोनों। और कह सकते हैं किसी के 8 और 5 में मिसिंग है तो ये धारण कर सकते, बिल्कुल धारण कर लीजिए। और दूसरा, अब मान लीजिए आपने क्रिस्टल नहीं धारण करना, तो ये आपने देखा, ये फ्रेम्स देखें, अगर आप इसके चारों तरफ देखेंगे इसके अंदर, तो ये पायराइट का चूरा है पूरा जी, जो कि बनाया गया है। ठीक है। और किसी को लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ स्टक हो गया हूं मैं, राइट, आप ये हॉर्सेस वाला ये पायराइट का जो फ्रेम है, ये आपने ईस्ट की डायरेक्शन में रख लेना है। इसको चार्ज करना है, इंटेंशन देनी है। बहुत हो जाए तो नीचे पीछे अपना नाम लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, और इसको जो है आप ईस्ट की डायरेक्शन में रख लीजिए। ये जो फ्रेम है आपका, ये जो है, ये इतना पावरफुल है कि आपको जो है वो करियर की ग्रोथ भी मिलेगी, और आपको साथ में जो है अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और वो छोटी मोटी नहीं आएंगी, क्योंकि पायरेट है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी आने वाली है। आपका प्रमोशन जो है वो छोटा मोटा नहीं होगा, आप सोच के बैठे होगे चलो प्रमोशन हो जाए, पैसे जितने बड़े छोड़ दो, ये कोई डबल होने वाली है चीज। अरे वाह, बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये श्री यंत्र है, जैसे ये पायरेट में श्री यंत्र है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हो गया। आपने पायरेट कहते हैं ना, आपने कुंडली में भी सुना है कि अगर शनि और शुक्र एक साथ आ जाएं तो पैसों की बरसात कर देते हैं। बिल्कुल कर। तो ये श्री यंत्र जो है पैसे की बरसात करने वाला होता है। आप इसको 2 जगह पर रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं या फिर नॉर्थ में भी रख सकते हैं। ओके। तो ये 2 जगह है। पायरेट का जो पिरामिड आता है उसको हम नॉर्थ में ही रखवाते हैं,
तो ये दो जगह हैं जिसपे आप ये श्री यंत्र के साथ रख सकते हैं, क्योंकि कुबेर जो हैं वही हैं जो पैसा देने वाले हैं। जब आप इसको नॉर्थ में रखते हैं तो वहां से ये मनी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, जैसे अभी आपने बताया, जैसे लोगों के फाइनेंस रुक जाते हैं और उनको नई चीजें समझ में आती है, अब आती है क्रिस्टल की बात। तो पायराइट तो आपने बता दिया, जिसके फाइनेंस बिल्कुल ही रुके हुए हैं और फाइनेंस की तरफ ग्रोथ करना चाहता है कि मेरे फाइनेंस अच्छे हो जाएं, तो वो कौन सा क्रिस्टल धारण कर सकता है? देखिए, अगर आपके पास नंबर कौन सा मिसिंग है, पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। फाइनेंस जब आपके रुकते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप कहीं स्टक हो गए हो, चाहे वो अपने नंबर्स की वजह से, चाहे कुछ लोग कहते हैं नजर दोष है, किसी भी वजह से हो सकता है। ये चीज किसी भी वजह से हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि ये फ्रेम्स तो आपको रखने ही चाहिए। ये अगर आपने नॉर्थ में या साउथ ईस्ट में रख लिया तो आपके फाइनेंस के रास्ते खुलते जाएंगे। उससे पहले आपको एक ऑनिक्स का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ऑनिक्स का? यस, ये देखिए, ये ब्रेसलेट है जैसे, ठीक है ना, ये ऑनिक्स का ब्रेसलेट है, ये आपको जरूर पहनना चाहिए। उसका रीजन, अगर आप ये ऑनिक्स का ब्रेसलेट पहनते हैं तो आपका जो नजर लगी हुई है ना, जो स्टक हुआ पड़ा है किसी भी रीजन से, कोई नेगेटिविटी होती है, चाहे वो हमारी डेट ऑफ बर्थ की